जय हिंद। और कैसी चल रही है तुम्हारी प्रिपरेशन? अब तो नोटिफिकेशन भी आ गई है और लगभग एक 100-120 दिन बचे हैं यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए। चलो, इससे पहले कि तुम यूपीएससी के एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करो, तो आई एम गोइंग टू टेल यू द 8 बिग चेंजेस इन यूपीएससी आईएएस 2025 एप्लीकेशन फॉर्म, जिसको समझ के तुम फॉर्म बहुत अच्छे तरीके से भर सकते हो। कमाल की बात यह है कि बहुत कम लोगों ने इस चेंजेस के बारे में इस साल डिस्कस किया है, इनफैक्ट ऑन यूट्यूब एज वेल। ठीक है दोस्तों, अगर आपने लॉगिन कर लिया है, ओटीआर फिल करके आप अंदर चले गए हो, तो कुछ इस तरीके का आपको स्क्रीन नजर आता है कि पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4। ठीक है, मैंने सिर्फ तुम्हारे लिए यूपीएससी के एप्लीकेशन फॉर्म को लाइव फिल किया है, एक एक डिटेल के साथ। तो वीडियो के एंड में ये वाली वीडियो आ जाएगी, जाके देख लेना। सिर्फ तुम्हारे लिए हमने किया है ताकि तुम कोई सिली मिस्टेक ना करो। सिर्फ एक मिस्टेक की वजह से शायद हमारा फॉर्म जो है डिस्क्वालीफाई हो सकता है। तो इस वीडियो को जाके आप देख लेना और दूसरों के साथ भी शेयर कर देना, और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आने वाले टाइम पे सिर्फ तुम्हारे लिए हम लोगों ने काफी इनिशिएटिव्स लेकर आए हैं, प्री ओरिएंटेड, आंसर राइटिंग ओरिएंटेड, पीवाईक्यूज ओरिएंटेड। ठीक है, अब देखो, इस साल के जो एप्लीकेशन फॉर्म में 4 हिस्सों में डिवाइड किया गया था। नंबर 1 आता है ओटीआर और प्रोफाइल का कंप्लीशन। आपके माता पिता, आपके ग्रेजुएशन के बारे में, आपकी हॉबीज वगैरह के बारे में, आपके सर्टिफिकेट्स के बारे में बात की गई है। पार्ट 2 जो रजिस्ट्रेशन आता है, वो हमारा आ रहा है आपके मेंस ओरिएंटेड डिटेल्स से रिलेटेड, जो हमारे लगभग मेंस में क्या सब्जेक्ट थे, माध्यम क्या होगा, ये था। ठीक है, पार्ट 3 ये नया आया है, ये क्या है उसके बारे में भी मैं आपको बता दूंगा। उसके बाद आता है पार्ट 4, जहां पर हम सेंटर का सिलेक्शन करते हैं, फीस पे करते हैं और फॉर्म डन हो जाता है। चलो, जो 8 बड़े चेंजेस हैं उनको पीछे से शुरू करते हैं। 8वां, ये तुम्हें पता ही है, ये भी एक बहुत बड़ा चेंज है। जो हमारी सीट है वो लगभग 979 सीट्स अब इस साल यूपीएससी ने रिलीज की है। लेकिन क्या ये बढ़ सकती है? बिल्कुल बढ़ सकती है। देखो, एग्जामिनेशन इज एक्सपेक्टेड टू अप्रोक्सीमेटली 979 वैकेंसीज आई हैं। तो अप्रोक्सीमेट है, ये इंक्रीज भी हो सकती है, डिक्रीज भी हो सकती है। अक्सर क्या होता है, इंक्रीज ही हो जाती है। तो तुम ये लगा लो कि इस बार लगभग 1000 सीट्स हैं, और 1000 सीट्स के लिए तुम्हारे पास आराम से आईएएस और आईपीएस की सीट्स 200 के करीब रहती ही रहती हैं। ठीक है, दूसरी चीज, इस बार की जो सर्विस लिस्ट है, उस सर्विस लिस्ट में 2 नई और पोस्ट ऐड हुई हैं। ठीक है, 2024 की जो सर्विस लिस्ट थी उसमें 21 पोस्ट थी। ठीक है, ये जितनी भी सीट हमने बताई है 979, ठीक है, ये डिवाइड होंगी इनमें। ओके, 2 नई कौन सी हैं? आईआरएमएस में यहां पर देखो, यहां पर एक आ गया है इंडियन रेलवे मैनेजमेंट ट्रैफिक ग्रुप, इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विस पर्सनल ग्रुप एंड इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विसेज अकाउंट्स ग्रुप। ठीक है, इनमें से 2 ऐड हुई हैं, तो 21 का 23 हो चुका है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं 6th है डेटा शेयरिंग पॉलिसी। जब इस बार यूपीएससी का फॉर्म ऑफ फिल करोगे ना, तो डेटा शेयरिंग मतलब कि आपका जो पर्सनल डेटा है, जब आप मेंस क्वालिफाई कर लोगे, जब आप इंटरव्यू के लिए जाओगे, तो याद है अभी यूपीएससी ने एक नोटिफिकेशन भी निकाली थी कि अगर आपका चाहते हो कि आप अपना डेटा शेयर करो, तो यूपीएससी अलाउ कर देगी। मतलब कि कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू गिव देयर कंसेंट एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू पर्सनैलिटी टेस्ट while डाउनलोडिंग द ई समन लेटर फ्रॉम द कमीशन वेबसाइट। ठीक है, जब आप पर्सनैलिटी टेस्ट के लिए जाओगे तो इनकी वेबसाइट पर ई समन लेटर होता है, उसको आप डाउनलोड करोगे और फिर आप वहां बताओगे कि क्या आप अपनी डिटेल्स को पब्लिश करना चाहते हो कमीशन की वेबसाइट पर, ताकि इनकेस अगर आपका इंटरव्यू में नहीं हुआ और फाइनल लिस्ट में नाम नहीं आया, तो जितने भी कैंडिडेट हैं सेलेक्ट होंगे, आपके साथ साथ नहीं सेलेक्ट होंगे, उनका नाम पब्लिक में डाल दिया जाएगा। ठीक है, सो ये एक अच्छी पहल थी। बाय शेयरिंग द इंफॉर्मेशन, नॉन रिकमेंडेड विलिंग कैंडिडेट ऑफ दिस एग्जामिनेशन विल नॉट अज्यूम एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी और लायबिलिटी ऑफ द मेथड। ठीक है, तो आपका जो डिटेल है पर्सनालिटी टेस्ट का, वो सारी डिटेल, आपकी पर्सनल डिटेल जो है, वो सब कुछ बाहर आ जाएगी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में, ताकि हम लोग भी कॉल कर सकेंगे अगर भाई एक एजुकेटेड कैंडिडेट है तो। ठीक है, तो ये डेटा शेयरिंग पॉलिसी था, ये आपको आपके पार्ट 1 में ही फिल करना होता है, यस और नो बोलना होता है। ठीक है, अब आ गया हमारा भाई डेट ऑफ बर्थ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
आज से पहले यानी कि इस नोटिफिकेशन से पहले आप डेट ऑफ बर्थ भी जाके ओटीआर में भी चेंज कर सकते थे। और जो विंडो थी, जो करेक्शन विंडो होती है, जैसे इस साल जो करेक्शन विंडो है वो 12 से 18 फरवरी तक है, ठीक है, अगर कोई गलती है आपके फॉर्म में। लेकिन एक बार जब आपने अपनी डीओबी भर दी, अगर एक बार आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ भर दी है तो डेट ऑफ बर्थ वो फिर अब चेंज नहीं होगी, ठीक है। यहां साफ साफ लिखा हुआ है कि नो चेंजेस विल बी अलाउड सब्सिक्वेंटली और एट एनी अदर एग्जामिनेशन ऑफ द कमीशन ऑन एनी ग्राउंड्स व्हाटसोएवर। जो डेट ऑफ बर्थ हैज बीन सबमिटेड बाय देम इन द एप्लीकेशन फॉर्म एंड एंटर्ड इन द रिकॉर्ड ऑफ द कमीशन। एक बार डेट ऑफ बर्थ भर दी फिर चेंज नहीं होगी। ये हमारा 5वां बहुत बड़ा अपडेट है, ठीक है। देखो, तीसरा और चौथा हम लोग साथ में ले लेते हैं। तीसरा सबसे पहले उठा लेते हैं। तीसरे में क्या बोल रहा है कि जब तुम प्रीलिम्स का एग्जाम क्रैक कर लोगे उसके बाद 10 डेज का एक विंडो ओपन होगा, वहां पे तुमको अपनी कार्डर प्रेफरेंस देनी होगी। यह सुविधा उनको मिलती थी जो मेंस क्रैक कर लेते थे और इंटरव्यू के लिए डैव 2 फिल करते थे, उनको यह सुविधा मिलती थी। लेकिन अब आपके पास भी ये इंफॉर्मेशन आ रही है कि आपको अब प्री क्लियर करने के बाद कैडर के प्रेफरेंसेस आपको भरने पड़ेंगे, ठीक है, कि आपको किस कैडर में चाहिए उस हिसाब से। उसके लिए कमीशन आपसे 200 रुपए चार्जेस भी लेगी और ये मैंडेटरी होगा, ठीक है। 200 रुपए आपको पे करना पड़ेगा उसके लिए। अब आते हैं दूसरा चौथे पॉइंट पे कि कमीशन जो है, जैसे आपका मेंस एग्जाम क्लियर हो जाएगा, मेंस एग्जाम का रिजल्ट आएगा तो 15 दिन का विंडो खुलेगा, 15 डेज का विंडो खुलेगा। एक डिक्लेरेशन विंडो है जहां पर आप अपने कुछ एग्जिस्टिंग इंफॉर्मेशन को अपडेट कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। जैसे कि आपका अपना परमानेंट और करस्पॉन्डेंस पोस्टल एड्रेस, जैसे कि आपकी हायर क्वालिफिकेशन, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, अचीवमेंट्स भी आप अपनी अपडेट कर सकते हैं, अपनी एम्प्लॉयमेंट डिटेल, सर्विस एक्सपीरियंस और डिटेल्स ऑफ सर्विस एलोकेटेड, ये चीजें आप अपडेट कर सकते हैं। ये कहां दिया हुआ है? नोट रूल 6 2025 शैल बी अपडेट एजुकेशन क्वालिफिकेशन, ये सारी चीजें हैं, ठीक है। तो ये समझ में आ रहा है आपको? अब इससे पहले कि हम सेकंड और 1 पे जाएं, जो कि इस बार का सबसे बड़ा अपडेट है, मैं आप लोगों को इस गाइडेंस प्रोग्राम के बारे में जिक्र करना चाहता हूं। देखिए, ये कोई कोर्स नहीं है, ये एक सपोर्ट है हमारे तरफ से, एक टूल है जो कि हम आपको दे रहे हैं। एक तरफ इस गाइडेंस प्रोग्राम में टेस्ट सीरीज है जहां पर आप लगभग 3000 से भी ज्यादा टेस्ट मिलेंगे सब्जेक्ट वाइज। एनसीईआरटी का लगभग 1000 टेस्ट है, फिर पीवाईक्यू से इंस्पायर्ड हुए टेस्ट होंगे, फिर टॉपिक वाइज क्वेश्चंस है, जैसे क्लाइमेटोलॉजी, ओशनोग्राफी, फंडामेंटल राइट्स, रिट, हर एक टॉपिक के कई सारे क्वेश्चंस होंगे। फिर सिम्युलेट प्रीलिम्स, मतलब कि एकदम प्रीलिम्स एग्जाम, यानी कि सवेरे से हम लोग 9:30 बजे और 2:30 साढ़े 4 बजे हम लोग पेपर शेयर करेंगे आपको 100 क्वेश्चंस के। फिर बोनस सीसैट। तो ये जो चीज मैं आपको बता रहा हूं, ये हमारे प्रीलिम्स गाइडेंस और टेस्ट सीरीज प्रोग्राम के साथ, इसके साथ आपको गाइडेंस भी मिलेगी हमारी, हमें चाहिए होता है, क्योंकि अगर आप कोचिंग में नहीं, आप कहीं सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, कोचिंग में भी कर रहे हैं, फिर भी आपको कोई पर्सनल टच नहीं है किसी मेंटोर का, तो आप हमसे पर्सनल गाइडेंस के 5 सेशंस ले सकते हैं 1 to 1। उसके बाद ग्रुप सेशंस होते हैं। ग्रुप मैंने इस टाइम पर क्यों रखा है? क्योंकि ग्रुप डिस्कशंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये पीयर लर्निंग से बहुत कुछ हम सीख सकते हैं। तो हम टेस्ट देंगे, पीयर डिस्कशन करेंगे, ठीक है। सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, और फिर जो हमारे एनवायरनमेंट, इकोलॉजी, साइंस एंड टेक, इसको हम कैसे अप्रोच करें, आपके स्ट्रेंथ और वीकनेस के हिसाब से कैसे हम आगे बढ़ेंगे, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। एंड देन पीवाईक्यू की एनालिसिस कैसे होती है बेटा, ये तुम्हें बताएंगे, ताकि इस कम टाइम में तुम एज ले सको अपने पूरे के पूरे प्रिपरेशन में, ठीक है। अब हमें सीरियस हो जाना है, मजाक नहीं करना है, ठीक है। एग्जाम हॉल स्ट्रैटेजी, एग्जाम हॉल में हम किस तरीके से अपनी स्ट्रैटेजी को मेंटेन करें, कितना रेडी होना चाहिए ताकि हम एग्जाम में बैठ के जबरदस्त पेपर दे सकें, सारी चीजें रिकॉल करके। सो गो हेड एंड टेक दिस कोर्स। दिस कोर्स इज नॉट वेरी एक्सपेंसिव। ये 999 का नहीं है, ये 7999 का नहीं है, ये 6999 का नहीं है। दिस इज ओनली 5999। दिस इज जस्ट ओनली 5999 एंड वैलिड टिल 11th Feb 2025, ठीक है। क्योंकि आपको 2 चीजें काफी मिल रही हैं, तो आप जरूर आगे बढ़ के और आप ले सकते हैं।
दोस्तों इसका एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा है मुझे। पिछले 5-6 सालों में हमने सिविल्स डेली आईएएस पे, स्टडी आईक्यू, अड्डा 24/7 आईएएस पे, आई वाज हेडिंग द प्रोग्राम्स एंड ऑल, ठीक है। और सिर्फ अगर तुम्हें सिर्फ और सिर्फ टेस्ट सीरीज चाहिए, ये टेस्ट सीरीज भी ले सकते हो, लिंक नीचे दिया हुआ है, यहाँ पे कमेंट सेक्शन में आप जाके वहां ले सकते हो, ठीक है। अब हम लोग आते हैं यहाँ पे, हमारा जो सेकंड है, ये हमारा अब तक का सबसे बिगेस्ट मुझे लगता है। सेकंड क्या है, जब एस्पिरेंट मेंस क्रैक कर लेता था और इंटरव्यू में जाता था तो उसको सर्विस प्रेफरेंस दी जाती थी कि अब क्या तुम प्रेफरेंस है, आईएएस, आईपीएस, या तुम पहले सबसे पहले आईआरएस बनना चाहते हो या आईएफएस बनना चाहते हो, क्या है मतलब सर्विस प्रेफरेंस क्या होगी। अब यह सौभाग्य तुम्हें मिलेगा, तुम्हें मतलब कि अब तुम्हें अपनी सर्विस एक्सपीरियंस, सर्विस प्रेफरेंस को अब बताना पड़ेगा, किस तरह मतलब कौन सी सर्विस मेरे लिए सबसे ज्यादा प्रायोरिटी पे है। ये देखो जो वीडियो मैंने कल ली थी ना, उस वीडियो में हाईलाइट किया हुआ है मैंने, देखो ये मेरा ही हाथ है ठीक है। तो ये देखो नेम एंड सर्विस ऑफ पोस्ट, इसमें क्या था कि अगर तुम फॉर्म फिल कर रहे हो तो तुमको ऐसे मेंशन करना पड़ेगा, आईएएस 01, आईएफएस 02, मान लो तुमको आईपीएस नहीं चाहिए तो यहाँ पे 99 कर दो तो नॉट ऑप्टेड हो जाएगा। कोई भी सर्विस अगर तुम्हें नहीं चाहिए तो 99 मेंशन कर दो, वो नॉट ऑप्टेड हो जाएगा, बाकी में तुम अपना प्रेफरेंस भर सकते हो, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, ये डेटा कलेक्शन का भी इंपॉर्टेंट है और सीरियसली इसको भरना है। एक बार भर दोगे तो फिर चेंजेस नहीं होंगे, तो ध्यान से तुम्हें समझना पड़ेगा हर एक सर्विस के बारे में, ठीक है। ये हो गया इंपॉर्टेंट। और यूपीएससी तुमसे पूछेगी कि सोर्स इंफॉर्मेशन अबाउट सिविल, कि तुम, हाँ ये देखो, गिव 2 रीजंस इन ऑर्डर टू प्रायोरिटी फॉर प्रेफरिंग सिविल सर्विसेज, मतलब तुम सिविल सर्विसेज को क्यों चुन रहे हो उसके लिए तुम 2 रीजन दो, ठीक है। तुम कुछ भी मेंशन कर सकते हो, जॉब सेटिस्फैक्शन, डाइवर्सिटी चैलेंजेस, ठीक है, फर्स्ट प्रायोरिटी, सेकंड प्रायोरिटी, ये डेटा कलेक्शन के लिए है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद आपको यहां पे भरना है सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, कहां से तुम्हें पता चला है सिविल सर्विसेज के एग्जामिनेशन के बारे में। फिर पूछा जा रहा है कोचिंग के अटेंड, मतलब क्या तुमने कोचिंग अटेंड की है या यूनिवर्सिटी से पढ़े हो या फिर सेल्फ किए हो। ये 3 तरीके के बारे में सिविल, मेंस और इंटरव्यू, तीनों फेज का तुमसे यहां पे पूछा जा रहा है, ठीक है। ये डेटा कलेक्शन यूपीएससी करने जा रही है, जिससे शायद हम आगे यूपीएससी को ही फायदा होगा, ठीक है। अब सबसे बड़ा जो चेंज इस पूरे नोटिफिकेशन में आया है वो पूजा खेड़कर के इशू के बाद हुआ है। ये क्या नोटिफिकेशन है, ये दोस्तों है कि स्पेसिफिकली जिनको एज रिलैक्सेशन है, एज रिलैक्सेशन वाले कैंडिडेट, यानी कि ओबीसी, नॉन क्रीमी लेयर या ईडब्ल्यूएस, ठीक है, ईडब्ल्यूएस तो एससी एसटी, ठीक है, इनके लिए आपको अभी से ही कास्ट सर्टिफिकेट अपडेट करना होगा। ये देखो यहां पर मेंशन किया हुआ है, ये सर्टिफिकेट इन सपोर्ट ऑफ क्लेम एज रिलैक्सेशन, ये चीज पहले नहीं थी, ये चीज आपके मेंस के टाइम पे डैफ 1 में हुआ करती थी, लेकिन अब ये वाली चीज यहां पे मेंशन कर दी गई है, सर्टिफिकेट इन सपोर्ट ऑफ क्लेम इन एज रिलैक्सेशन। तो इसकी अब डिटेल में भी इन्वेस्टिगेशन होगा। इस तरीके से यूपीएससी ने दोस्तों हमें लगभग 8 बड़े बड़े अपडेट दिए हुए हैं। एक और बताता हूं, यहां पे जब तुम फिल करोगे तो यहां तुमसे पूछेगा इंटरव्यू का मीडियम, तुम्हारे इंटरव्यू का मीडियम क्या होगा, हिंदी, इंग्लिश क्या होगा। ये पहले नहीं पूछा जा रहा था, अब पूछा जा रहा है इंटरव्यू का क्या होगा। तो कुछ इस तरीके की इंफॉर्मेशन है, आपको मुझे लगा कि बतानी चाहिए, तो मुझे कमेंट करके बताइएगा कि कैसी लगी आपको वीडियो। और 25 तारीख को आपको आना है भाई, एक बहुत बड़ा लॉन्च है हमारे इसी चैनल पे। सो PYQ अस्त्रा इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नीचे कमेंट सेक्शन में आप जाइए, जो हमने कोर्सेज के बारे में बात की है, आप जो प्रोग्राम है उसको जाके एनरोल कर लीजिए और स्क्रीनशॉट हमारे नंबर पे आपको सेंड कर देना है, जिस नंबर पे वेबसाइट पर जिक्र किया गया है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।